हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इस क्लास में जो है जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे 1 से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको देखा जाएगा। 1 जुलाई से शुरू करेंगे। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 2017 में लागू हुआ था 101वां संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो 2 दिवस हो गए। थीम क्या थी? हीलिंग हैंड्स और केयरिंग हार्ट्स। ये क्या था? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम थी। ठीक है, प्रख्यात भारतीय चिकित्सक के जो थे विधान चंद्र राय जी, उनकी स्मृति में 1991 से मनाया जा रहा है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962। तो इनका जन्म जयंती या मृत्यु जयंती जो चाहो वो मना लो। ठीक है, दोनों 1 जुलाई को ही हुआ था। 14 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो इतना इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कभी कभी पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, ये लागू हो गया है 1 जुलाई से। उपेंद्र द्विवेदी जी नए थल सेना अध्यक्ष का पद ग्रहण कर चुके हैं। 30वें अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, इनसे पहले जनरल मनोज पांडे जी थे। चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, इनको जो है एसबीआई के अगले चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एसबीआई के जो है ये अगले चेयरमैन होंगे चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। महाराष्ट्र में क्या चलाई गई है? मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना। ठीक है, अब लाडली बहन योजना से कंफ्यूज मत कराना कि मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र में भी है, वहाँ लाडली बहना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा मासिक। 1500 रुपया। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी उनका गरीबी आय के आधार पर उनको देखा जाएगा कितनी गरीबी आधार है। ठीक है, 2 जुलाई का देखिए करंट अफेयर आ जाएगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस। जो है नासिक महाराष्ट्र तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में। उसका नाम है कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। 3 जुलाई 2024 में करंट अफेयर जो है वो देखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, मनाया गया है 3 जुलाई को। प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। अमरावती महाराष्ट्र में एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कहाँ पर? अमरावती में। ठीक है, किसके द्वारा? एयर इंडिया द्वारा। याद करते चलिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एआई व मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है चालू किया है। किसने? जामिया मिलिया इस्लामिया ने एआई मशीन लर्निंग पर। नीदरलैंड, डच। ठीक है, डिक डिक स्कोफ यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मार्क रूट की जगह इन्होंने ली है। मार्क रूट की जगह ली है डिक स्कोफ ने। ठीक है, ठीक है, और ये नाटो के महासचिव बन गए हैं। मार्क रूट या मार्क रूटो कहीं कहीं लिखा हुआ था। ठीक है, मार्क रूटो। ठीक, ये नाटो के महासचिव बन गए हैं और डिक स्कोफ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के। भारत के बारे में है कि नए एडिशनल एनएसए कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राजेंद्र खन्ना। कौन? राजेंद्र खन्ना नए एडिशनल एनएसए बने हैं। और इनके साथ ही 2 डिप्टी एनएसए चुने गए हैं, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। T20 विश्व कप 9th 2024 का आयोजन यूएसए में हुआ है। ठीक है, T20 विश्व कप का जो अभी आयोजन हुआ था यूएसए और कैरेबियन देशों में हुआ था। ठीक है, इसमें टीम जो 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और विजेता टीम रही है भारत। किसने हराया? किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। भारत ने दूसरी बार विजय प्राप्त की है। ठीक है, भारत ने पहला संस्करण 2007 में जीता था। भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज भी 2-2 बार विजेता रह चुके हैं। मैन ऑफ द फाइनल मैच किसको मिला था? विराट कोहली को। मैन ऑफ द सीरीज मिला है जसप्रीत बुमराह को। सर्वाधिक विकेट लिया है अर्शदीप सिंह ने। ठीक है, वह जो है फजल हुल हक जो है फारूकी, ये अफगानिस्तान के हैं। इन्होंने भी 17 विकेट लिए हैं और अर्शदीप सिंह ने भी 17 विकेट। तो इसको फजलुल हक भी पढ़ा जाता है। यहाँ पे फजल हुल लिखा है, इसीलिए आप जो है कंफ्यूज मत होइए। फजलुल हक जिसको आप कहते हैं वही है फजलुल हक फारूकी। अफगानिस्तान का है, 17 विकेट लिया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर T20 विश्व कप जीत गया था। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा व रविंद्र जडेजा का T20 क्रिकेट से इन लोगों ने संन्यास ले लिया है। बीसीसीआई द्वारा 125 करोड़ रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ये 10वां संस्करण भारत का श्रीलंका में जो है 2026 में होगा। ठीक है, 10वां संस्करण जो इसका ये अभी जो हुआ था 9वां संस्करण था, इसका 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका में होगा 2026 में। ठीक है, संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में। कोलंबो प्रोसेस जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार 2024-26 तक। ठीक है, वर्ष 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, चलिए
के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पी गीता को, बहुत बार पूछा जा चुका है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, तो पी गीता को दिया गया है। ठीक है, विंग्स केरल द्वारा, ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? विंग्स नाम की एक संस्था है केरल की, उसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, निर्माण पोर्टल किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा यूपीएससी की जो है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण छात्रों की सहायता है, जो प्री पास कर चुके हैं ना छात्र, तो उनकी सहायता हेतु लॉन्च किया गया है, जिससे वो क्या कर सकें? निर्माण पोर्टल के तहत जाके आराम से वो मेंस की तैयारी कर सकें। ठीक है, मेंस की तैयारी कर सकें। इसमें जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा छात्रों को, 1 लाख रुपया जो है दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। इसमें SC ST महिला और ट्रांसजेंडर शामिल हैं, मतलब OBC और जनरल शामिल नहीं किए जाएंगे। नई दिल्ली प्रगति मैदान में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा 15th अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। 13वां संस्करण जो हुआ था ये हुआ है थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में 13वां संस्करण का आयोजित हुआ है। MSME सहज, तो SBI द्वारा लॉन्च किया गया है पोर्टल है ये सहज नाम का, MSME की पोर्टल है सहज। ठीक है, MSME को 15 मिनट के भीतर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। कोई भी MSME हो सहज पोर्टल पर जाए और 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपये का ऋण ले ले। MSME सहज नाम रखा गया है इसका। विश्वनाथन आनंद रिकॉर्ड 10वीं बार क्या जीता है इन्होंने? लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जो है जीत लिया है। कौन? किसने? विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार जीता है। ई सांख्यिकी पोर्टल, तो उन्नत डाटा एक्सेस हेतु सांख्यिकी व कार्यक्रम, ठीक है, के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ किया है। ठीक है, न्योमा चुशुल क्षेत्र लद्दाख में जो है लद्दाख में है और ये बाढ़ के कारण चर्चा में आ गया था। ठीक है, न्योमा चुशुल, क्या नाम है? न्योमा चुशुल। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यूरोपीय परिषद EC, ठीक है, यूरोपीय परिषद के क्या बन गए हैं? नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो कोस्टा। भारत अपने संपूर्ण प्राणी जगत की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ADB एशियाई विकास बैंक महामारियों के खिलाफ तैयार हेतु भारत सरकार के साथ ऋण पत्र पर समझौता किया है। किसने? ADB ने। 24वीं संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में जो है चालू हुआ। इसका राष्ट्रपति ने जो कासिम जोमार्ट टोकायो ये जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब इसमें शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री साहब नहीं शामिल हुए थे। बेलारूस SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, 9वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था SCO के? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बेलारूस इसमें 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। SCO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये 2001 में बनाया गया था। तब इसके जो सदस्य थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, रूस व उज्बेकिस्तान, ये 6 सदस्य थे। बाद में इसमें भारत और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है, बाद में इसमें क्या होते हैं? 2 सदस्य 2017 में जुड़ जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 9वां सदस्य के रूप में कौन होता है? तो 9वें सदस्य के रूप में ईरान होता है। मैंने कमेंट बॉक्स में कराया था कि लिख दीजिए। और बेलारूस इसमें 10वें सदस्य के रूप में जुड़ गया है 2024 में। पर्यवेक्षक सदस्य कौन थे इस बार? तो अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक सदस्य थे। चलिए 25वां SCO के बारे में देखेंगे। ये चीन में होगा। ठीक है, ये जो अभी हुआ है ये कौन सा है? 24वां। ठीक है, तो जो 25वां होगा ये चीन में होगा। ठीक है, किंगदाओ चीन को वर्ष 2024-25 हेतु SCO के पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। किसको? किंगदाओ, नाम याद रखिएगा। किंगदाओ को 2024-25 हेतु SCO की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जो है लेबर पार्टी से विजयी हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी भी 14 साल से सत्ता में थी, वो हार गई है। हेमंत सोरेन JMM के नेता हैं। ये जो तीसरी बार CM पद की शपथ ले चुके हैं झारखंड के। और किससे? चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ लिया। हेमंत सोरेन जेल जाने वाले थे तो इस्तीफा देकर जेल गए थे। चंपई सोरेन उनके भाई हैं, उन्होंने जो है
फिर से सीएम पद की शपथ ले ली, और जब हेमंत सोरेन छोड़ के आया तो चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन मतलब घरे में कुर्सी घूम रही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को इसको आरंभ किया गया था, 30 जून 2024 को समाप्त होने था, किंतु 31 मार्च 2025 तक इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च तक। 6 जुलाई 2024 से करंट अफेयर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले 2 शनिवार को। ठीक है, पहला शनिवार जो पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई का जो पहला शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। थीम क्या थी, सहकारिता सभी हेतु बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस, लुई पास्चर द्वारा 6 जुलाई 1985 को जूनोटिक रोग के खिलाफ पहला टीका विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था, लुई पास्चर ने। ठीक है, तो विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया जाता है कब, 6 जुलाई को। ठीक, कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को। भुवनेश्वर उड़ीसा दिव्य कला मेला लगेगा। ठीक है, दिव्य कला शक्ति आयोजित होती है KIT परिसर में, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी है। ठीक, स्वप्ना कलिंगल, ये क्या है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR द्वारा स्पाइस अवार्ड जीता है किसने, स्वप्ना कलिंगल ने। ठीक है, बजाज ऑटो दुनिया का पहला CNG बाइक जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है फ्रीडम। बजाज ऑटो ने ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। मध्य प्रदेश में सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश में, लोकपथ मोबाइल ऐप। ठीक, नई दिल्ली ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी आयोजित किया गया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग। रक्षा अलंकरण समारोह 2024, तो इसमें क्या किया गया, यह सेकेंड जो है इसका एडिशन था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होस्ट किया गया इसको। परम विशिष्ट सेवा मेडल 32 दिए गए हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल जो है 4 दिए गए हैं। जो है वार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल 2 दिए गए हैं, और अति विशिष्ट सेवा मेडल 58 दिए गए हैं। ठीक है, इसके पूर्व 5 जुलाई 2024 को चरण फर्स्ट इसका हुआ था, फर्स्ट चरण। तो ये 10 कीर्ति चक्र, ठीक है, 7 मरणोपरांत व 26 शौर्य चक्र 7 मरणोपरांत दिए गए थे इसमें। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देख लीजिए कौन से जो पुरस्कार होते हैं वो जो है बड़े होते हैं ज़्यादा। तो शांति काल में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो शौर्य चक्र है, वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है। ठीक है, महावीर चक्र और अशोक चक्र, ये सब दिए जाते हैं शांति काल में। ठीक है, युद्ध काल में कौन कौन से दिए जाते हैं, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र। अगर इनको कह दिया जाए क्रम में लगाइए सबसे बड़ा कौन होता है, तो देखिए परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, फिर होता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। ठीक है, चलिए, संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक मनाया गया। ठीक है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जाएगा। आकांक्षी जिला व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों की प्रभाविकता में वृद्धि हेतु 6 संकेतकों को पूर्ण करने का इसमें उद्देश्य है। आकांक्षी ब्लॉक और जो है आकांक्षी जिला। मित्र वन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, यूपी नेपाल सीमा पर स्थापित होगा। ठीक है, वृक्षारोपण जन अभियान है ये। इसके तहत जो है सीमा स्थित 35 जिलों में, नेपाल और यूपी जो बॉर्डर है उसके 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने हैं, 35 करोड़ पौधे लगाने हैं। जोरावर, ये क्या है, तो स्वदेशी हल्का टैंक है, स्वदेशी हल्का टैंक है, DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन की नई सरकार जो बनी है इसमें 25 मंत्री हैं, जिसमें से 11 महिलाएं हैं। ठीक, प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कीर स्टारमर। डिप्टी PM को बनी है एंजेला रेनर, नाम याद रखिएगा, एंजेला रेनर। रेचल रिव्स, ये देश के पहली महिला चांसलर ऑफ जो है एक्सचेकर होती हैं। एवेट कूपर को गृह मंत्रालय दिया गया है, और डेविड लेमी को विदेश मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, डेविड लेमी को क्या दिया गया है, विदेश मंत्रालय दिया गया है। खेल मंत्री कौन बने हैं, तो भारतीय मूल के हैं लीसा नंदी। अब नंदी जी देखो खेल वोल में ज़्यादा आगे थे, दिनभर शंकर जी को लिए इधर घूमा करते थे, तो खेल में कौन बने हैं, लीसा नंदी। नाम याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिए। ठीक है, हाथरस यूपी में 3 जुलाई 2024 को सत्संग में भगदड़ हो गई थी, तो उसके सैकड़ों मौत हुई। ठीक है, तो यूपी सरकार द्वारा जांच हेतु 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। हेमंत राव और भावेश कुमार सिंह इसके क्या हैं, सदस्य हैं। जनरेटिव AI इंडेक्स, ठीक है, इसके द्वारा 2014 से 23 हेतु इसको जारी किया है किसने, वीपो ने। ठीक है, चीन फर्स्ट है, USA सेकंड है, दक्षिण कोरिया थर्ड है, जापान फोर्थ और भारत 5वें नंबर पर है। किसमें, जनरेटिव AI इंडेक्स में।
भारत 5वें नंबर पर है जनरेटिव एआई इंडेक्स में, ठीक है। चीन फर्स्ट पर है, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान। नई दिल्ली 3 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 इसको जारी किया है मर्सर ने, 226 शहरों हेतु जारी किया है। सबसे महंगे शहर बताया है इसने हांगकांग को, सिंगापुर, ज्यूरिख को। सबसे सस्ता शहर बताया है अबुजा, ठीक है, लागोस और इस्लामाबाद को। और भारत का जो महंगाई में आता है तो वो है भारत का मुंबई 136वें नंबर पर, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई। भारत में सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई 136वें नंबर पर आता है। 11 जुलाई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 1989 से, ठीक है, तो ये जो है यूएनजीए द्वारा 1989 से घोषित किया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस थीम क्या थी? किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। 11 जुलाई 1987 विश्व जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तभी से जो है इसको अगले साल से घोषित करने की घोषणा की गई थी। 31 अक्टूबर 2011 विश्व जनसंख्या 7 अरब हो गई और 15 नवंबर 2022 को विश्व जनसंख्या 8 अरब हो गई, ठीक है। देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है विश्व की जनसंख्या। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक 2024 को रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे, ठीक है। कौन सा था? 22वां इसका सम्मेलन था। रूस की तरफ से देखिए तो 8 से 9 जुलाई रूस में रहे। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया गया, उसका नाम था द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री जी को। इसकी घोषणा 2019 में ही की गई थी, लेकिन किसी कारणवश प्रधानमंत्री जी 19 से लेकर जा ही नहीं पाए। कोविड आ गया और फिर युद्ध स्टार्ट हो गया था, है ना। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, और इस सम्मान को पाने वाले मोदी पहले भारतीय नेता बन गए हैं। ऑस्ट्रिया में 9 से 10 जुलाई के बीच में गए थे। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार यात्रा की। हरित हाइड्रोजन पर समझौता किया और ऑस्ट्रिया चांसलर जो है कार्ल नेहमर, ठीक है, क्या नाम है? कार्ल नेहमर, कार्ल नेहमर नाम याद रखिए कि हो सकता है पूछ ले, ठीक। प्रोजेक्ट परी, परी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। सार्वजनिक कला के साथ दिल्ली की सौंदर्य को बढ़ाने हेतु तो इसको लॉन्च किया गया है। संस्कृत में तो जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्व धरोहर समिति यूनेस्को को 46वें सत्र के अंतर्गत शुरू किया गया है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के जो है बन गए हैं कोच। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर द्वारा वाराणसी से घर घर सोलर का आरंभ किया गया है, टाटा पावर द्वारा, ठीक है, टाटा कंपनी द्वारा घर घर सोलर। तो आपसे पूछ सकता है कि घर घर सोलर योजना या परियोजना कहाँ चालू की गई है? तो यूपी में। उद्देश्य क्या है? छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। इसमें जो है 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, अधिकतम सब्सिडी 1,08,000 रुपये, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रही हैं, ठीक है, जिनको ICMR की महानिदेशक बना दिया गया है, ठीक। ICMR का क्या बना दिया गया है? महानिदेशक बनाया गया, नाम है सौम्या स्वामीनाथन। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रधान सलाहकार भी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा या फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है सेविलियर डे ला लीजन, ठीक है। ये HCL टेक की जो है अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। नई दिल्ली ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित हुआ है आदित्य बिरला कैपिटल का अन्य द्वारा, ठीक है। ध्रुव सितवाला, तो इनके बारे में देख लीजिए कि भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं ये। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 इन्होंने जीता है, नाम है ध्रुव सितवाला। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है इन्होंने, ठीक है। पंकज आडवाणी को हरा कर जीता है, ठीक। अनुपमा रामचंद्रन ये महिला वर्ग में विजेता हुई हैं एशियाई बिलियर्ड्स में, और ये पहला खिताब जीती हैं अनुपमा रामचंद्रन। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के बारे में देखिए, तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं PV सिंधु और शरत कमल अचेता, ठीक है। सेफ डी मिशन गगन नारंग द्वारा चलाया गया, ठीक है। 12 जुलाई 2024, तो 12 जुलाई 2024 विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, 12 जुलाई 1997 में इनका जन्म हुआ था। 2012 में तालिबान की गोलियों का शिकार हो गई थी, ठीक है। 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति हेतु इनको मिला था। आइए नेक्स्ट देखेंगे। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 हेडक्वार्टर पेरिस में है। 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने, ठीक है।
उपार्यांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना, तो सियांग नदी पर बनाया गया है, प्रस्तावित है ये 11,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। चीन के 60,000 मेगावाट सुपर बांध तिब्बत के मुकाबले जो है इसको बनाया जा रहा है ना। क्या नाम है? उपार्यांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना, सियांग नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सियांग नदी पर। आइए ब्रिक्स गेम्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो है इसका कजान रूस में इसका जो है इस बार संस्करण जो हुआ वो कजान रूस में हुआ, ठीक है। वहीं पे एक खेल हुआ, 53 देशों के 2851 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। 12 से 23 जून 2024 के बीच में खेल हुआ। भारत से 142 खिलाड़ी इसमें गए थे। 27 खेलों में 387 पदक जो है इसमें दिए गए हैं। अब तक का सबसे विशाल आयोजन हुआ 2023 में, 5 खेल इसमें शामिल किए गए, ठीक है। रूस ने जो है 266 प्लस 142 प्लस 101 टोटल 509, ये ब्रॉन्ज है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड टोटल मिला के 509 पदक रूस ने जीते। दूसरे नंबर पर बेलारूस रहा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर उज्बेकिस्तान, फिर ब्राज़ील, फिर ईरान, अजरबैजान और 8वें नंबर पर भारत रहा। सोचिए भारत इतना देश, केवल इतने बड़ा देश होने के बावजूद कितने मेडल जीता है? 29। हम लोग बेलारूस, चलो चीन से पीछे हुए कोई बात नहीं, बेलारूस, ब्राज़ील, ईरान, अजरबैजान सबसे पीछे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मध्य प्रदेश, हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। बी कोर, भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में 2009 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और अब यहीं पे जो है बी कोर परियोजना चलाई जाएगी ओलंपिक जो है खेलों के लिए जानकारी देने के लिए। मेड VIC, यस, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। मेड से मेडिकल, ठीक है, मेड VIS, ठीक है। तो मी से मेडिकल, DI से डिवाइसेस, V से डिवाइसेस और IS से इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है, ठीक है। 5वां सदस्य कौन बन गया है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का बांग्लादेश बन गया है। CSC वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका, मालदीव द्वारा शुरू किया गया था। चौथा सदस्य इसमें बना मॉरिशस और 5वां सदस्य बन गया कौन? बांग्लादेश, ठीक है। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? श्रीलंका, मालदीव और भारत, ठीक। चलिए, पिच ब्लैक 2024 अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में, ठीक है। 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में द्विवार्षिक अभ्यास जो है, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है ये। रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना उधर से शामिल हुई, भारत ने भी भाग लिया इसमें। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा चौथा संस्करण है। ये जो है भारत इसको अपना जो है भारत का नीति आयोग इसको जारी करता है। SDG स्कोर जो भारत का रहा है इस बार वो 71 रहा। ध्यान से देखिएगा, जो भारत का स्कोर रहा है वो 71 रहा है। 2021 में भारत का स्कोर 66 था। 2018 में भारत का स्कोर जो था 57 था। लगातार बढ़ रहा है। राज्य हेतु जो स्कोर है वो 57 से लेकर 79 तक है इस बार, ठीक है। 57 से लेकर 79 तक है। लक्ष्य जो है SDG के A1, 8, 13, 15 में रखा गया, क्योंकि SDG के 1 से लेकर 17 तक लक्ष्य होते हैं। तो इस बार जो फोकस था अपना भारत पे 1वां, 8वां, 13वां और 5 और 15वें लक्ष्य पर था, ठीक है। देखिए, जो भारत है फर्स्ट बार इसने 2018 में, नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया था SDG रिपोर्ट, फिर 19-20 में लॉन्च किया, तब उसका भारत का स्कोर 60 था। फिर तीसरा 20-21 में लॉन्च किया, तब भारत का स्कोर 66 था। और अब कितना हो गया? बढ़कर 71। इसका मतलब सभी प्रदेश SDG रिपोर्ट को सुधारने के लिए इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2018 से 2024 के बीच सबसे तेज़ी से वृद्धि किसने किया है? तो यूपी ने किया है, 25 पायदान सुधरा है, ठीक है। JNK, फिर उत्तराखंड, इतना याद रखिए बस। यूपी सबसे नंबर 1 पे जो सुधार करने वाले प्रदेशों में है। 32 राज्य और यूटीज को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष राज्य कौन कौन से बने हैं? तो उत्तराखंड व केरल 79 नंबर के साथ में शीर्ष राज्य हैं। तमिलनाडु 78 नंबर के साथ दूसरा राज्य है, देखिए केरल, फिर तमिलनाडु। गोवा हिमाचल प्रदेश 77 नंबर के साथ में है। पंजाब सिक्किम 76 नंबर के साथ में चौथे नंबर पर। कर्नाटक 75 नंबर। गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना 74 नंबर पर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा टॉप के जो हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का याद रखिए 67 नंबर है। उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये सब जो है मिले हुए जो जिले हैं, तो ये सब कितने नंबर पर है? 67 नंबर पर है, ठीक है। दिल्ली 70 नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर चंडीगढ़ है 77वें नंबर पर, ठीक है।
बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर केरल है, ये याद रखिए। देखिए बड़े प्रदेशों में केरल नंबर 1 पर है। पहाड़ीय प्रदेशों में नंबर 1 पर उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर चंडीगढ़ है, ठीक है। बस ये हो गए, ठीक। उत्तर प्रदेश को 67वां स्थान, 67वां स्थान नहीं, 67 नंबर मिला है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? बिहार 57 नंबर के साथ, और उसके ऊपर झारखंड है 62 नंबर के साथ। 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाने का घोषणा किया गया है, क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। एग्रीश्योर फंड, तो एग्रीश्योर फंड में 750 करोड़ की कोष की घोषणा की गई है स्टार्टअप व कृषि उद्यमियों हेतु। नाबार्ड ने 250 करोड़ इसमें से दिया है, ठीक है। कृषि व किसान कल्याण विभाग ने 250 करोड़ दिया है, और वित्तीय संस्थान ने 250 करोड़ दिया है, ठीक है। तो ये 750 करोड़ का फंड बनाया गया है। नाबार्ड शामिल है, कृषि किसान कल्याण विभाग शामिल है, और वित्तीय संस्थान अन्य शामिल है। केरल जन जैव विविधता रजिस्टर बनाने वाला प्रथम जो है जन जैव विविधता रजिस्टर बनाएगा, ठीक है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर कौन बनाएगा? केरल। तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 ये आंध्र प्रदेश सरकार के APCNF आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। क्या नाम है? गुलबेंकियन पुरस्कार। रांची झारखंड पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने वाला जो है प्रथम राज्य बन जाएगा। कौन? रांची झारखंड का। विंबलडन ओपन टेनिस 2024 ये लंदन में हुआ, ठीक है। लंदन में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच सर्बिया वाले को हरा दिया है। महिला में बारबोरा क्रिस्जिकोवा ने जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने जैस्मीन पाओलिनी को जो कि इटली की हैं हरा दिया है, ठीक है। और पहली बार इन्होंने जीता है, और अल्कराज ने दूसरी बार जीता है। अल्कराज स्पेन के हैं और बारबोरा चेक रिपब्लिक की हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO 2024 पुरस्कार इसको दिया गया है अविनाश साख्त को, ठीक है। भारतीय जहाज के कप्तान हैं ये अविनाश रावत, व उनके चालक दल को लाल सागर बचाव मिशन के असाधारण साहस हेतु इसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार अविनाश रावत जी को, ठीक है। साथ ही ब्रिजेश नेवियार को क्या किया गया है? तो ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है किसको? ब्रिजेश नेवियार जी को, ठीक है। 15 जुलाई 2024 विश्व युवा कौशल दिवस 2014 में UNGA द्वारा स्थापित किया गया था। थीम क्या है? शांति का विकास हेतु युवा कौशल, ठीक है। लीजेंड्स विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप 60 T20 विश्व चैंपियंस टीमों के बीच में जो है भारत इंडिया चैंपियन ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत लिया है। क्या? लीजेंड्स विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप। ये जो है क्रिकेट जो रिटायर खिलाड़ियों द्वारा होता है ना, रिटायर खिलाड़ियों द्वारा जो क्रिकेट होता है उसमें जो है भारत जीत गया है पाकिस्तान को हराकर। मुंबई PM मोदी द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS टावर्स का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। 1939 से स्थापित प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का केंद्रीय संगठन कहाँ पर है? ठीक है, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। KP शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हाल ही में संन्यास ले लिया है इन्होंने इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज के मैच खेलने के बाद। 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 नई दिल्ली को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024-2008 से स्थापित विजेता नीति नेतृत्व पॉलिसी लीडरशिप डॉक्टर तरुण श्रीधर जीते हैं। कृषि नेतृत्व में चंद्रशेखर हरी जीते हैं। एग्रो लॉजिस्टिक नेतृत्व में NTC ग्रुप जीता है, ठीक है। एग्रो लॉजिस्टिक में NTC ग्रुप जीता है और कार्यक्रम नेतृत्व में पूनम मालाकोड़े जीती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा और सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रॉबर्टा मेत्सोला क्या है? तो ये जो है माल्टा की संसद में जो है यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई हैं। दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना ICAR द्वारा जारी की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। 5581 वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। NERACE, ठीक है, रेस पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी कनेक्ट ऐप पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक कृषि मूल्य श्रृंखला से मजबूती हेतु लॉन्च किया है। किसने? पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके लिए। फरीदाबाद हरियाणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में एशिया की पहली विश्व की 5th या 9th विश्व की 9th लिखा है, ठीक है, विश्व की 9th फ्री क्लीनिंग नेटवर्क सुविधा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा फरीदाबाद हरियाणा से। अस्ताना कजाकिस्तान जो 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है, कहाँ पर हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। भारत 1 स्वर्ण और 3 रजत जीता है इसमें, ठीक है।
और स्वर्ण पदक वेदांत साकरे ने जीता है। किसने जीता है? वेदांत साकरे ने। एक ही कहाँ के हैं? साकरे या सकोरे इनको जो है लिखा जाता है अलग अलग। ये मुंबई के हैं, ठीक है। पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अस्मिता परियोजना किसने चालू की है? तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट अस्मिता लॉन्च किया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी द्वारा शुरू किया गया है। लक्ष्य क्या है कि 5 वर्षों में 22 भाषाओं में प्रत्येक 1000 में 22,000 पुस्तकें तैयार करना। जैसे 1000 प्रत्येक भाषा में चालू की जाएंगी तो 22,000 पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। नीति आयोग 16 जुलाई 2024 को पुनर्गठन नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है। अध्यक्ष इसके तो पीएम मोदी ही रहेंगे। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। 4 पूर्णकालिक सदस्य जो हैं तो हैं बीके सारस्वत, रमेश चंद, बीके पॉल और अरविंद बिरमानी, ठीक है। 15 मंत्री इसमें शामिल हैं। पदेन मंत्री कौन कौन से हैं? तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये क्या है? इसमें पदेन मंत्री हैं। 19 जुलाई 2024 से करंट अफेयर देखेंगे। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। थीम क्या थी? यूनिटी थ्रू फुटबॉल। कोस्पर, तो देखिए कोस्पर अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक उपग्रह के सकल प्रक्षेपण के बाद 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किसकी? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। हर 2 वर्ष में वैज्ञानिक सभा आयोजित की जाती है। 45वां वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। भारतीय वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और हैरी मैसी अवार्ड को जो है हैरी मैसी अवार्ड दिया गया है। जो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं इनको हैरी मैसी अवार्ड दिया गया है तथा अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक मिला है, ठीक है। कोपा अमेरिका, ये क्या है? कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है। 48वां संस्करण था इसका, यूएसए में आयोजित हुआ है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वें बार जीत लिया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हरा दिया है। अर्जेंटीना ने किसको हरा दिया है? कोलंबिया को, ठीक है। यूरो कप, तो यूरो कप 2024 इसको जो है 17वां संस्करण था। जर्मनी में आयोजित हुआ था। 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया यूरो कप में, ठीक है। विंग्स टू आवर होप्स, ठीक है, वॉल्यूम 1, ये किसने लिखा है? तो राष्ट्रपति भवन। हेरिटेज मीट्स द जो है प्रेजेंट, वह कहानी राष्ट्रपति भवन की, ठीक है, कहानी राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। विंग्स टू आवर होप्स, ठीक है। 20 जुलाई का हम करंट अफेयर देखेंगे। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव को पहला बार भेजा गया था। 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 2021 में यूएनजीओ द्वारा घोषित किया गया था। 22 में पहली बार मनाया गया। थीम क्या है? छाया को रोशन करना है। किसको? छाया को रोशन करना है, ठीक। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यूएन मतलब अंकटाड, तो अंकटाड रिपोर्ट 1964 से जो है जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका। और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है ये। वर्ष 2010 से 22 के बीच ई अपशिष्ट उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई। ई अपशिष्ट मतलब ई कचरा, ठीक है, 163% की वृद्धि हुई है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी विश्व बैंक समूह का सदस्य 1956 में स्थापित हुआ था। कौन? आईएफसी विकासशील देशों के मुख्यतः निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बीबीवीए स्पेन की कंपनी है के साथ मिलकर विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड $15 मिलियन लॉन्च किया। $15 मिलियन का लॉन्च किया, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है। 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को क्या देगा? 1500 रुपया महीना देगा। लाडला भाई योजना 12 पास युवा को 6000 रुपया प्रतिमाह, डिप्लोमाधारी को 8000 रुपया प्रतिमाह और ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपया प्रतिमाह देगी महाराष्ट्र सरकार। मॉरिशस विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मॉरिशस में। उर्सुला किसने किया है? तो विदेश मंत्री ने किया है, जयशंकर साहब ने। उर्सुला वान डेर लेयन जो है जर्मनी की राजनायक हैं, ठीक है। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित की गई हैं, ठीक है। यूरोपीय, देखिए अभी मैंने एक अध्यक्ष बताया था, तो यूरोपीय आयोग के नहीं, तो यूरोपीय परिषद के थे, और ये यूरोपीय आयोग के हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। 22 जुलाई 2024 राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 1906 को पिंगली वेंकैया ने जो है आंध्र प्रदेश के हैं जो इन्होंने द्वारा सर्वप्रथम डिजाइन किया गया था अपना तिरंगा। 1931 को भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस द्वारा आधिकारिक ध्वज के रूप में इसको स्वीकृति दी गई थी 1931 में। देखिए 6 में बनाया गया, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको स्वीकृति दी थी और 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। रामचरण तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला व संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किए गए हैं। किसको? रामचरण को RRR वाले, ठीक है। कीर्ति, ठीक है, कीर्ति खेलू इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नाम है कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। इनके द्वारा दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसके लक्ष्य है 100 दिनों में 1 लाख युवा एथलीटों का मूल्यांकन। 5 प्रमुख खेल इसमें कवर किए जाएंगे: एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी व खो खो। IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने 96वें स्थापना दिवस 16 जुलाई 1929 पर IISR को बागवानी विज्ञान हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2024 में। इसको जो है थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अभी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024 पुरुष में दिया गया है। किसको? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है ललियानजुला छांगटे को, मुंबई की हैं। और महिला में किसको दिया गया है? इंदुमती कथिरेसन को दिया गया है। ये जो है PM स्वनिधि व DNULM में उत्कृष्टता पुरस्कार आवासन व शहरी मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार कहाँ पे? नई दिल्ली में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में, ठीक है। PM स्वनिधि। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं? किनको किनको? तो दृढ़ प्रदर्शन में बड़े राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। केंद्रीय शासन प्रणाली में लद्दाख है। पहाड़ी व जो है केंद्रीय शासित प्रदेशों में लद्दाख था, ठीक है। पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में असम है। और विशेष जो है दर्जा प्राप्त जो राज्य हैं वो जो है महाराष्ट्र है उसमें, ठीक है। नवाचार व सर्वोत्तम अभ्यास श्रेणी में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश को और अन्य राज्यों में किसमें? असम को फर्स्ट दिया गया है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन? विजय मोहन क्वात्रा। इनसे पहले कौन थे? तरनजीत सिंह संधू सिख साहब थे, आप देखे होंगे इनको। लखनऊ राज्य की राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है। लखनऊ राज्य की राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। NCR दिल्ली के तर्ज पर यूपी सरकार जो है SCR जो है बनाने की सोच रही है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना होगा इसका? तो 27,827 वर्ग किलोमीटर इसमें फैला होगा ये MBC चेंज। दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री केरी जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है, सैन फ्रांसिस्को USA में लॉन्च की गई है। MBC चेंज। नई दिल्ली यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित भारत मंडपम में किया गया है। PM मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। और PM मोदी द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में $1 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की गई है, ठीक है। सुप्रिया सीटी शिवा चौहान के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं, सुप्रिया सीटी। अच्छा, शिवा चौहान पहली थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। द रेन ये जो है मिस्सी इलियट के प्रतिष्ठित गीत है, ठीक है। हिप हॉप संगीत पे बनाया गया है। नासा ने प्रकाश की चाल से अंतरिक्ष में भेजा है किसको? द रेन को, ठीक है, द रेन को। मिस्सी इलियट का ये गीत है। PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। 1962 में स्थापित है चंडीगढ़ भारत में, ठीक है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय आरंभ हो गया है। वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम GSIP, नीति आयोग प्लस WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वैश्विक दक्षिण देशों के लिए नवाचार उद्यमिता व IP कार्यक्रम विकसित करने हेतु। स्विस ओपन 2024 भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी व उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्वानो अल्वेटी ने डबल्स में जीता है। किसमें? भारत की तरफ से कौन शामिल थे इसमें? यूकी भांबरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम भारतीय दिग्गज लिएंडर पेस, क्या नाम है? लिएंडर पेस व विजय अमृतराज इसमें शामिल होंगे। शामिल होने वाले पहले भारतीय तथा एशियाई टेनिस पुरुष खिलाड़ी बन गए। रैमसेस रैपिड अपोफिस मिशन फॉर सेफ्टी, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का क्षुद्र ग्रह अपोफिस को
वर्ष 2029 13 अप्रैल वर्ष 2029 में पृथ्वी से टकराने को रोकने हेतु चलाया गया है रैमसेस। क्या चलाया गया है? रैमसेस, रैपिड अपोस्फिस मिशन फॉर सेफ्टी। अपोस्फिस ये क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह है। 2004 में इसको खोजा गया था नासा द्वारा। 13 अप्रैल 1929 को पृथ्वी के निकट से गुजरने का इसको खतरा है। ठीक है। UNRWA, UNRWA, इसको जो है इजराइल ने एक क्या कर दिया है? आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। पूर्वोत्तर भारत में रेलवे कनेक्टिविटी वाली चौथी राजधानी होगी। कौन? आइजोल। बैरावी असम। ठीक है। सेरांग आइजोल मिजोरम रेलवे परियोजना। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना। ठीक है। अभय हस्तम योजना, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई है। युवाओं को रोजगार तथा अन्य सहायता हेतु UPSC की तैयारी भी इसमें शामिल है। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2010 से 20 तक भारत में प्रतिवर्ष 2,66,000 हेक्टेयर नए वन क्षेत्र जुड़े। इससे भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में दुनिया का तीसरा देश बन गया है। 1945 रोमकटली FAO द्वारा जारी। चीन पहला देश है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे में भारत आ गया है। मनोलो मार्केज, ये जो है स्पेन, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। कौन? मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज, मनोलो मार्केज। मार्केज का नाम याद रखिए मार्कर के नाम से। ठीक है। मार्कर के नाम से, मार्कर। मार्कर के नाम से क्यों याद रखेंगे? क्योंकि जो है कोच होता है गलतियाँ आपकी नोटिस करता है तो मार्कर से ही तो नोटिस करेगा, लिख लिया करेगा, है ना। तो मनोलो मार्कर ये जो है भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आरंभ हुआ है। सभी पेरिस फ्रांस में जो है आरंभ हो गया है। ठीक है। विश्व धरोहर समिति का एक सेकंड रुकिए जरा। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र यूनेस्को भारत मंडपम में नई दिल्ली जुलाई 2024 PM मोदी द्वारा उद्घाटन होगा। 24 नए विश्व धरोहर जो है स्थल जुड़े, जिनमें 24 इस बार जुड़े हैं स्थल, जिसमें से चेन्नई मोइदम, ये जो है असम का जो राजघराना था वहाँ का होम राजघराना, वहाँ की कब्रिस्तान है। ठीक है। मोइदम। तो ये जो है भारत का 43वां सांस्कृतिक धरोहर स्थल बन गया है। भारत 43 स्थलों के साथ विश्व में 6ठे नंबर पर हो गया। फर्स्ट पर कौन है? इटली है 58 स्थल के साथ में। भारत के पास हो गए 43, इटली के पास है 58, वो फर्स्ट नंबर पर है। 67 देशों ने 1100 से ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। 1978 में सूचीबद्ध प्रथम स्थल क्या था? तो गोला पागोस द्वीप समूह, चीन की दीवार। चलिए, 28 जुलाई 2024 विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। 28 जुलाई 1925 में इसको चालू किया गया था। बारूक ब्लमबर्ग के जन्म इनका हुआ था और इन्होंने इसे खोज किया था। हेपेटाइटिस के टीके की खोजकर्ता हैं ये। कौन? बारूक ब्लमबर्ग, बारूक ब्लमबर्ग, बारूक ब्लमबर्ग, इनका नाम याद रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इनके जो टीके की खोज की थी बारूक ब्लमबर्ग साहब का जन्म हुआ था। 21 जुलाई 2023 कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक का सबसे गर्म दिन। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर हवा का औसत तापमान 21 जुलाई 2023 को कितना रहा है? 62.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.09 डिग्री सेल्सियस। CBAM कार्बन आर्डर एडजस्टमेंट। ठीक है। एडजस्टमेंट, ये जो है मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपीय संघ की ये योजना है। क्या नाम है? CBAM। पेरिस फ्रांस, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 142वां सत्र आयोजित हुआ। भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 2008 बीजिंग अभिनव बिंद्रा जो है 10 एयर मीटर राइफल में गोल्ड प्राप्त किया था। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इस बार इनको मिलेगा। ठीक है। अभिनव बिंद्रा जी को। विश्व नेता शिखर सम्मेलन वर्ल्ड लीडर समिट हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित होगा। ठीक है। ग्रेबिन म्यूजियम, तो ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को सम्मान दिया है, सोने के सिक्के जो है दिए हैं, सोने के सिक्के पर उनका नाम दिया है और उनका ग्रेबिन म्यूजियम का जो है सम्मान है। ठीक है। ये वाला सम्मान पाने वाले पहले बॉलीवुड पर्सनालिटी बन गए हैं। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट पूरक आंकड़े आ गए हैं। तो दुनिया में वन क्षेत्र पर 4.1 बिलियन हेक्टेयर भू क्षेत्र का लगभग 31%। शीर्ष वन क्षेत्र जो है कितना है? किसमें किसमें? तो रूसी संघ में, फिर ब्राज़ील, कनाडा, USA, चीन। ठीक है। 54% वन क्षेत्र कहाँ पर है? चीन में। मतलब विश्व का 54% वन क्षेत्र रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन में। ठीक है। वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र 14.8 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें दक्षिण व
दक्षिण पूर्व एशिया 44% कवर करता है। वैश्विक उन्मूलन दरों में उल्लेखनीय गिरावट। वर्ष 1990 से 2002 15.8 मिलियन हेक्टेयर की दर से वार्षिक उन्मूलन। वर्ष 2015-20 से 10.2 मिलियन हेक्टेयर की दर से वार्षिक उन्मूलन। 1990 से 2020 तक कुल 420 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली महिला थी। हाल ही में दोबारा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट, उलान बटोर मंगोलिया बहुराष्ट्रीय मैच अभ्यास, सैन्य अभ्यास, भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। आइजोल अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्रालय द्वारा भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का जो है शुभारंभ किया गया। हाल ही में 10th राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई है। विषयगत पुरस्कार फर्स्ट रेडियो मयूर बिहार, ठीक है, सेकंड रेडियो कोच्चि केरल, थर्ड है हेलो दून उत्तराखंड का, ठीक है, सर्वाधिक नवोन्मुखी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार ये येरलवानी सांगली महाराष्ट्र, वायलागावनोली सलाम नमस्ते, ठीक है। अब आएंगे अगला देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPA मुंबई सर्बानंद सोनोवाल द्वारा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा लॉन्च की गई है। ओरोपोच विषाणु है ये, ठीक है, ब्राजील में इससे पहली मृत्यु हुई है। मच्छर इसका वाहक है। भारत 25 जुलाई 2024 से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC का अध्यक्ष बना है। कौन? भारत। अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह करेंगे इसकी अध्यक्षता। 29 जुलाई 2024 करंट अफेयर देखेंगे। विश्व बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। थीम क्या है? कार्रवाई का आह्वान। क्या है? कार्रवाई पर आह्वान। भारत 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 55वां जो है बाघ अभ्यारण्य बन गया है। 55वां बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? राजस्थान का करौली। भारत का सर्वाधिक बाघ जो है विश्व का 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार 3167 बाघ जो है भारत में है। MP में सबसे ज़्यादा 785, फिर कर्नाटक में 563 और फिर उत्तराखंड में 560 बाघ जो है बाघ हैं। तुर्की की संसद द्वारा आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु संबंधी विवादास्पद कानून पारित कर दिया गया है। NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा NETS 2.0 लॉन्च किया गया है। NETS 2.0 प्रशिक्षुओं के लिए 100 करोड़ रुपये वजीफे की घोषणा की गई है, ठीक है। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 1960 से शुरू हुआ था। ये हर 3 वर्ष पर आयोजन होता है और पहला है लुबियाना स्लोवेनिया में, ठीक है, आयोजन इसका हुआ था। 32वां संस्करण भारत पूसा ICR में, ठीक है। 66 वर्षों बाद भारत में ये सम्मेलन होगा। पहली बार 1958 में हुआ था। विषय क्या रखा गया? टिकाऊ कृषि खाद्य प्रजातियों की ओर परिवर्तन। उद्घाटन कौन करेंगे? PM मोदी जी करेंगे, ठीक है। प्रीति सूदन ये UPSC की नई अध्यक्ष चुन ली गई हैं। 24 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। MSME टीम पहल, MSME व्यापार क्षमता वितरण पहल, MSME मंत्रालय द्वारा रैंप योजना के तहत, रैंप योजना किसने चालू की? MSME मंत्रालय ने, ठीक है। लक्ष्य क्या है? 5 लाख MSME को ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल करना। 26 जुलाई विजय दिवस मनाया गया है। कारगिल दिवस, ठीक है। गेमी ये जो है चक्रवात है, टाइफून ताइवान में आया है। ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन को इसने हिट किया है। लाओस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसमें जो है भगवान राम और गौतम बुद्ध पर डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। दोबुला श्रीलंका 9th महिला एशियाई क्रिकेट जो है जीता है। किसने? श्रीलंका ने भारत को हरा कर जीता है, ठीक है। श्रीलंका ने भारत को हरा दिया है। अब तक भारत 7 बार इसका जीत देता था। बांग्लादेश 1 बार जीत चुका है, तो श्रीलंका भी अब 1 बार जीत चुका है। जिया राय 16 वर्षीय भारतीय हैं, मुंबई की हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई। पैरा तैराक, ठीक है, क्या नाम है? जिया राय। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस की सीमा को अलग करता है। पहली बार 1857 में मैथ्यू वेब ने इसको तैरकर पार किया था। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, इनको मिला है। आम बजट 2024-25 मोदी गवर्नमेंट का 3.0 का पहला बजट है। 23 जुलाई 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 4 मुख्य फोकस थे। किस पे? गरीबी, महिला, युवा और अन्नदाता। मतलब गरीबी, महिला, युवा और किसान। 4 मुख्य विषय थे। रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, MSME तथा मध्यम वर्ग। 9 प्राथमिकताएं थी। कृषि उत्पादकता व लचीलापन, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा
सामाजिक न्याय, विनिर्माण व सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान तथा विकास, नई पीढ़ी में सुधार। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये जुलाई का संपूर्ण करंट अफेयर पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो है नए करंट अफेयर वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।